ड्रोन वारफेयर में भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि आप सुनेंगे तो आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। तो भैया किया क्या है इंडिया ने, ऐसा क्या खास कर दिया ड्रोनों के क्षेत्र में? तो देखिए ऐसा है कि पहले समझ लेते हैं ड्रोन क्या चीज़ है। ड्रोन एक ऐसी मशीन है जिसके ज़रिए आप कोई भी बम वगैरह ले जा सैनिक को नष्ट कर सकते हैं। और रशिया यूक्रेन की लड़ाई में हमने बहुत अच्छी तरह से देख लिया कि यूक्रेन ने किस तरह से अपने छोटे-छोटे ड्रोन से रशिया के जो हवाई जहाज थे, खासकर कौन से, जो उनके एयरफोर्स के जहाज थे, उनको नष्ट कर दिया। अब सोचिए 1 लाख रुपए का ड्रोन, उसके ज़रिए आपने करोड़ों अरबों रुपए के प्लेन्स जो लाइन लगा के खड़े हुए, उनको सबको नष्ट कर दिया। इस तरह के ड्रोन्स को हम एफपीवी ड्रोन कहते हैं। एफपीवी ड्रोन कहा जाता है इनको, यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। और ये ड्रोन जो है जाकर हवाई जहाज़ों को नष्ट कर दे। अब इनकी खास बात क्या है कि भाई खास बात तो है कि ये कामिकाज़े ड्रोन होते हैं, जाकर प्लेन से लड़ जाएँगे और प्लेन नष्ट हो जाएगा। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम है, रेंज लिमिटेड है, छोटे होते हैं ना आकार के, तो इनको बहुत ज़्यादा पास ले जाने की ज़रूरत होती है, एनिमी की टेरिटरी के अंदर ले जाना पड़ता है। और यूक्रेन ने ये जो ड्रोन यहाँ तक ले जाया था, वो एक बहुत ही कोवर्ट ऑपरेशन यूक्रेन ने चलाया था। उस ऑपरेशन के ज़रिए ट्रक को बहुत ही सेफली अंदर तक भेजा गया, रशिया में बड़ी गहराई तक, और उसके बाद जाकर ये ड्रोन रिलीज़ किए गए। तो अच्छाई तो है इन ड्रोन्स में, लेकिन साथ-साथ इनकी लिमिटेशंस भी है। दूसरा तरीका जो यूक्रेनियन आर्मी यूज़ करती है, वो यूज़ करती है रशिया के टैंकों के खिलाफ। इन टैंकों को कहते हैं T-72। भारत की सेना भी T-72 टैंक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। रशिया से हमने परचेज़ किया। अब यूक्रेन की आर्मी जो है, ये ड्रोन्स पे क्या करती, बम लगा देती, बम बाँध देती, और ये रशियन जो T-72 टैंक्स हैं, इनके ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं। अब जब एक बार ये होवर करना शुरू करता है और उसके बाद अपने बम्स को क्या करता है, उसी रशियन टैंक पर ये ड्रॉप कर देता है। ये जो टैंक है T-72 ऊपर से बड़ा ही कमज़ोर होता है, और जैसे ही बम आकर इससे टक्कर लगती है, उसके बाद धमाका। यानी कि करोड़ों रुपए की मशीन है T-72, और इसका सोचिए कितनी ताकत वाला टैंक है, और एक छोटे से बम से ये नष्ट हो जाता है। तो इस तरह के ड्रोन्स भी यूज़ किए जा रहे हैं। लेकिन और इन दोनों तरह के ड्रोन्स का यूज़ पाकिस्तान भी करने जा रहा है इंडिया के खिलाफ। क्यों करने जा रहा है? क्योंकि वो तुर्की से खरीद रहा है ड्रोन ढेर सारे, और चीन से ड्रोन खरीद रहा है। और चूँकि ड्रोन सस्ता पड़ता है ना, तो ड्रोन जब सस्ता पड़ता है तो उसका यूज़ आप उस ज़्यादा संख्या में बना सकते हैं। अपने दुश्मन को इतना ज़्यादा ड्रोन आपने भेज दिया कि दुश्मन परेशान हो गया। उसको समझ ही में नहीं आ रहा कि ड्रोन कहाँ से आ रहा है। तो ये 2 तरीके अभी तक प्रचलित हैं, और अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की तुलना करें तो इंडिया पाकिस्तान में दोनों के पास इस तरह के ड्रोन्स अभी हैं। लेकिन इंडिया एक कदम आगे बढ़ गया। और कैसे एक कदम आगे बढ़ा? इंडिया ने कहा ना हम बम गिराएँगे ना जाके टकराएँगे, दोनों में नुकसान है, दोनों की लिमिटेशन है। हम लगाएँगे अपने ड्रोन में मिसाइल। आप सोचिए, छोटा-सा ड्रोन है, उसमें लगा दी मिसाइल। तो इसके लिए डीआरडीओ से कहा गया भाई कोई मिसाइल डेवलप करो, तो डीआरडीओ ने कहा कि ठीक है करते हैं। और मिसाइल डेवलप की कौन-सी? ये एक तरह की माइक्रो मिसाइल है, 12.5 किलोग्राम की माइक्रो मिसाइल है, जो कि ड्रोन के लिए स्पेशली बनाई गई है। इस माइक्रो मिसाइल का नाम है अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल। बड़ा लंबा-चौड़ा नाम है, लेकिन ये नाम जितना ज़्यादा लंबा-चौड़ा है, ये काम भी उतना ही ज़्यादा बड़ा करती है साइज़ में छोटी, अग्निबाण है समझिए, और ये इतना खतरनाक हमला करती है, ये ड्रोन पे, किसी भी ड्रोन पे माउंट कर दीजिए, और ड्रोन पे माउंट करने के बाद ये मिसाइल चल पड़ती है अपने टारगेट को नष्ट करने के लिए। 4 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज पर जाके ये मिसाइल अपने टारगेट को ऐसे उड़ाती है जैसे लगता है कि असली मिसाइल, कोई फुल फ्लेश्ड, कोई भारी भरकम मिसाइल से हमला किया गया है। फ़ायदा क्या होगा? आप सोच के देखिए, जो हमारा जो ड्रोन है इसकी रेंज है 200 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर दूर तक मिसाइल को लेके जा सकता है। कोई डरने की बात नहीं। एनिमी की टेरिटरी में कितना भी गहराई में अंदर एंटर कर जाओ। दूसरा, मिसाइल की रेंज प्लस आ जाती है कितना? 4 किलोमीटर। तो 200 प्लस 4, यानी कि मिसाइल आपकी साइज़ में भले ही छोटी है, लेकिन 204 किलोमीटर तक जा सकती है। दूसरी खास बात, आप सोचिए कि कोई टारगेट है और टारगेट के ऊपर ये ड्रोन कई घंटों से चक्कर लगा रहा है। आराम से ये चक्कर लगा रहा है, टारगेट को ऑब्जर्व कर रहा है, सर्विलांस कर रहा है, और सही मौका मिलने पर जब आतंकवादी अपने अड्डे के अंदर हो गए, मिसाइल तभी छोड़ी जाएगी। तो सोचिए दुश्मन की क्या हालत होगी कि इतनी ज़्यादा खतरनाक एक प्लेटफ़ॉर्म इंडिया ने डेवलप कर लिया, और वो प्लेटफ़ॉर्म भी अपने आप में बड़ा अनोखा है। ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जो हवा से ज़मीन पर हमला कर सकता है, यानी ज़मीन पे कोई टारगेट है, आप हमला कर दीजिए, मिसाइल काम करेगी। और अगर कोई सामने मान लीजिए दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर वगैरह आ गया, एरियल टारगेट आ गया,
तो ये हवा से हवा में भी मार कर सकती है। 2 इन 1 मिसाइल है, यानी जमीन के टारगेट को नष्ट कर देगी, साथ ही साथ हवा के टारगेट को भी नष्ट कर देगी। इस तरह की मिसाइल डेवलप की है। और खास बात है, ये मिसाइल दिन में भी हमला करती है, रात में भी हमला करती है। इसमें इस तरह का इमेजिंग सेंसर्स लगाए गए हैं जो कि दिन और रात दोनों टाइम में मिसाइल को काम करने, यानी कि ऐसा नहीं सोचने देना है कि रात हो गई तो अब ये मिसाइल से हमला नहीं कर सकते। और सोचो रात का वक्त है, कहीं से भी ड्रोन दाएं बाएं से आ रहा है और पता ही नहीं चल रहा और मिसाइल मार के चली गई, तो कितनी ज्यादा पावर इसके बाद इंडिया की बढ़ जाएगी। क्योंकि इन ड्रोन्स को मास प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि ये ड्रोन है, इनको मास प्रोड्यूस कई संख्या में, बहुत सारी संख्या में आप बना लीजिए, सस्ते होते हैं ना, ढेर सारे बना लीजिए, मिसाइलें लगाइए और उसके बाद क्या है, ये तो राफेल जैसे खतरनाक हो जाएंगे क्योंकि संख्या में ज्यादा है, सब के सब मिसाइल लाद के लेके जा रहे हैं और इनको किसी भी टारगेट के ऊपर जाके बैठ के वहां पे ड्रॉप करने की बम जरूरत नहीं। 4 किलोमीटर बहुत ज्यादा रेंज होती है, 4 किलोमीटर दूर से मिसाइल आएगी, पता भी नहीं चलेगा कि कहां से है वो, क्या कर गई। लेकिन आपके मन में होगा ना, मिसाइल का साइज छोटा है, माइक्रो मिसाइल है, क्या करेगी, तो बड़ी खतरनाक मिसाइल है, हल्की फुल्की में मत लीजिएगा। ये मिसाइल जो नॉर्मली जो टैंक को नष्ट करने वाली मिसाइल, जो बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट कर दे, उस तरह की मिसाइल है। यानी कि इस मिसाइल की खास बात है कि इसमें एंटी आर्मर तरह की मिसाइल है, इसको किसी भी तरह की बख्तरबंद गाड़ी को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। कैसा भी टैंक हो, मिसाइल से टक्कर होने के बाद वो बचने वाला नहीं है। तो एक इसका ये वेरिएंट आता है जो कि टैंक वगैरह को नष्ट करता है। दूसरा वेरिएंट भी है, दूसरा वेरिएंट है हमारे आतंकवादियों के लिए, जो हमारे बॉर्डर के पास अपने अड्डे बनाए हुए हैं, लॉन्चिंग पैड है और वहां पे बंकर बना के, मोटे मोटे बंकर बना के बैठे हुए हैं कि यहां तो बम वगैरह नहीं आ सकता है, बम नहीं असर करेगा लेकिन मिसाइल असर करती। और इस तरह की जो मिसाइल, इसमें दूसरा वेरिएंट आता है मिसाइल में, वो जो मिसाइल है बंकर बस्टर की तरह है। यानी कि जब मिसाइल आके टकराएगी किसी दीवार से, बंकर की दीवार से, तो नहीं फटेगी। जब मिसाइल आके दीवार से टकराएगी, उसमें छेद करेगी और जब अंदर एंटर करेगी तो धमाका बंकर के अंदर होगा। यानी इसका दूसरा वेरिएंट है जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने मिशन के हिसाब से, वो बंकर बस्टर है। अगर आपको आतंकवादियों के अड्डे तबाह करने, यूज बंकर बस्टर। और अगर वैसे किसी बख्तरबंद गाड़ी को तबाह करना, तो बख्तरबंद गाड़ी वाली। तो आप कहोगे साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सामने से आर्मी आ रही, 200 400 500 लोग आ रहे हैं सेना के, और उनको कैसे मारेंगे, तो उसका भी तरीका, क्योंकि डीआरडीओ ने यह मिसाइल बड़ी तसल्ली से, ठंडे दिमाग से बैठ के बनाई है। और इस मिसाइल का तीसरा खास बात, प्री फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड। अब ये क्या चीज है, मिसाइल हवा में फट जाती है। जो दुश्मन है, मान लीजिए 200 लोग आ रहे हैं आपके सामने, तो मिसाइल जो है जैसे हवा में दुश्मन के पास पहुंचेगी, हवा में फट जाएगी। हवा में फटते ही इसके अंदर के जितने भी छर्रे हैं वो पूरी चारों तरफ फैलेंगे और हर छर्रे की रफ्तार जो गोली की रफ्तार से तेज होगी। मतलब एक एक आदमी पे 20-20 छर्रा लगेगा। आप कह सकते हैं छर्रा शब्द हटा दीजिए, एक एक सैनिक पे 20-20 गोलियां लगेगी, तो सोचिए बॉडी में कितने छेद हो जाएंगे। तो ये मिसाइल बंकर नष्ट कर सकती है, टैंक नष्ट कर सकती है और साथ ही साथ चलते फिरते सैनिकों को साफ कर सकती है। बड़ी खतरनाक इस तरह की मिसाइल, माइक्रो मिसाइल इंडिया ने डेवलप करके अपने ड्रोन्स में लगा दी। तो आप सोचिए 200-200 किलोमीटर ड्रोन जा रहा है, 4 किलोमीटर रेंज की मिसाइल चल रही है। और ऐसा एक ड्रोन नहीं, इमेजिन मत करिए कि एक ड्रोन जाएगा, ऐसे 100, 150, 500 ड्रोन जाएंगे लड़ने के लिए एक साथ। सामने वाले की सेना की समझ में नहीं आएगा कहां से कौन सी मिसाइल आ रही है। तो ये जो अचीवमेंट है इंडिया का, बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है और ये खासकर यूज करा जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। तो स्पेशली ये डिजाइन किया है, लेकिन इसका यूज चाइना के खिलाफ भी होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लद्दाख जैसे सेक्टर में जाते हैं, वहां पे हवा पतली होती है, हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ाना मुश्किल होता है, मौसम बदलता रहता है। लेकिन ड्रोन को मौसम की परवाह नहीं। अगर मौसम बहुत खराब हुआ, एक ड्रोन 2-4 ड्रोन गिर के नष्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, फिर और ड्रोन लगा लेंगे। हेलीकॉप्टर इंपॉर्टेंट होता है, महंगा आता है, साथ ही साथ उसमें पायलट बैठता है। इसमें कोई पायलट वायलट नहीं बैठता। तो ये जो मिसाइलें वाले ड्रोन है, ये अगर मान लीजिए आप गलवान सेक्टर में लगा देते, लद्दाख सेक्टर में लगा देते, रातों दिन कोई ना कोई ड्रोन हवा में उड़ रहा मिसाइल लेके, अब सामने वाला जो कमांडर, आर्मी कमांडर जो दुश्मन देश का है, वो 100 बार सोचेगा कि किस तरह का बंकर बंद गाड़ी निकाले, कैसे क्या कौन सा ऑपरेशन प्लान करें। तो सामने वाली सेना पे दबाव बहुत ज्यादा। और सोचिए आप नदी के इस पार बैठे हुए, ड्रोन आपका हवा में उड़ रहा है, बीच में नदी है और 4 किलोमीटर दूर सेना का कैंप है दुश्मन की, यहीं से फायर होगा और पता भी नहीं चलेगा कि कहां से हवा से मिसाइल आई और इतना बड़ा नुकसान कर गई। तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर से आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।